हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से ही है, क्योंकि हमारी जो अभी भी लास्ट वीडियो जो आई थी वो पी ब्लॉक एलिमेंट से ही थी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बताया था और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, जो कि हमारे ग्रुप 16 के अंदर आते हैं। और इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? ये हमारे हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तक, जो कि 16 ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंडर। ठीक है, और इनको ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कहा गया है क्योंकि इस फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है या इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो ऑक्सीजन होता है। और आप सभी को जानता है कि फर्स्ट मेंबर के बेसिस पर ही हमने फैमिलीज़ क्लासीफाई की हैं। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को हम कैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। कैल्कोजन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि कैल्कोजन का मीनिंग होता है और फॉर्मिंग यानी कि और से बना हुआ। और जितने भी हमारे ऑक्सीजन फैमिली के सदस्य हैं ये सभी क्या होते हैं? ये और की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और की फॉर्म में ये सभी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कैल्कोजन्स। ठीक है, और इसका जो लास्ट मेंबर होता है जो कि है हमारा पोलोनियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जिसके लिए हाफ़ लाइफ जो होता है, जिसका हाफ़ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इनका देखते हैं तो ये आता है हमारा NH2NP4। मतलब कि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखेंगे इसमें द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली इज़ NH2NP4, इंडिकेटिंग दैट these elements have 6 electrons in the valence shell। मतलब इनका NH2NP4 होता है, जो कि बताता है कि यहाँ पर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे p ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑक्सीजन फैमिली के सभी मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया है। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो लास्ट का आता है 2s2 2p4, सल्फ़र का आता है 3s2 3p4, सेलेनियम का आता है हमारा 4s2 4p4, इसी तरह से टेल्यूरियम का आता है 5s2 5p4, और आगे भी चलेंगे तो 6s2 6p4। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? S2p4, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक कलरलेस डायटोमिक गैस होती है। आप सभी को पता है ऑक्सीजन गैस क्या होती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड होती है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जो कि क्या होती है? ऑक्सीजन गैस, O2 जिसे हम कहते हैं। जबकि इस फैमिली के सभी मेंबर्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो द डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम O2 PO। मतलब कि अगर हम O2 PO या ऊपर से नीचे आएँ ग्रुप 16 में, तो इनकी डेंसिटी जो होती है ये इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, विच डोमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जो कि हमें क्या बताता है? एटॉमिक साइज। तो सभी को पता है कि ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, और जिस वजह से हमारी सभी एलिमेंट्स की डेंसिटी क्या होगी? ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, बिकॉज इनका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूक्लियर चार्ज दे हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्रुप में ही आगे बढ़ें, यानी कि ऊपर से नीचे आएँ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ऊपर से ही नीचे आएँ तो हमारी जो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू है O से PO तक आने पर इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ और एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इनर एनर्जी लेवल्स। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है, आप सभी जानते हैं आयनिक रेडियाई भी इसी रेशो में आगे बढ़ेगी, यानी कि इसी पैटर्न में आयनिक रेडियाई भी हमारी वेरिएशन दिखाएगी। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक रेडियाई भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, तो ये इंक्रीज़ होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है पीओ का, ये मतलब एक एक्सेप्शन के तौर पे आप ले सकते हैं इसको, कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीओ आर हाउएवर लेस देन दैट ऑफ टी। ठीक है, टेल्यूरियम से कम होता है, ये एक एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 हैव हाई वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल एटॉमिक साइज़। मतलब कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये बहुत हाई होती है, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है। ऑक्सीजन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इट्स ग्रुप एंड इट शोज़ ए डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीजन की तो सबसे ज़्यादा होती ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तो अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे या ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 है क्वाइट है हाई वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल एटॉमिक साइज़। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है कुछ कम होती है, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है। हाउएवर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम O to PO, आयनाइजेशन एनर्जी शोज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट विद cause decrease in the forces of attraction between nucleus and valence shell। तो ओवरऑल वैसे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्मॉल होती है, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल व्हाइल अदर मेंबर्स आर सॉलिड्स एंड हैव ए कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जबकि इस फैमिली के अदर सदस्य जो होते हैं, अदर मेंबर्स जो होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो होती है इनकी कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर और सेलेनियम की बात करें, S एंड Se की बात करें, तो ये एग्जिस्ट करते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जिसको हम S8 एंड Se8 से भी डिनोट करते हैं, विच फॉर्म ए पकड़ टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेनेशन। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट एट इट फर्दर डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम O to PO। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं और ऊपर से नीचे आने पर ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन हमारा O2 फॉर्म में, इसी तरह से H2O2 दिखाया है, इसी तरह से H2S4 हमने यहाँ पे शो किया है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इन सभी एलिमेंट्स का आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2N4। दैट मीन्स कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच दे अटेन आइदर बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे अदर एलिमेंट्स के साथ। दस दीज एलिमेंट्स शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और यही रीज़न है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।